किसी भी तरह की एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहली ही बार में कैसे पास करें, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अगर ये देखकर इस वीडियो में आए हो तो आप जाहिर सी बात है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जाहिर सी बात है आप सफल होना चाहते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक ज़रूर देखें। मान लो किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए आपके पास 50 किताबें हैं और आपको लगता है कि यदि मुझे ये एग्ज़ाम पास करनी है तो ये 50 की 50 किताबें पढ़नी होगी। तो एक बात बताओ, इतनी सारी किताबें पढ़ना और उन्हें याद करना आसान तो है नहीं। करोड़ों लोगों में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो इन 50 किताबों को पढ़कर अच्छी तरह याद कर पाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि थोड़ी पढ़ाई करके भी किसी व्यक्ति ने बड़ी एग्ज़ाम पास कर ली हो, और एक आप है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पाए? इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हो दुनिया का 80% पैसा मात्र 20% लोगों के पास है और बचा हुआ 20% पैसा दुनिया के 80% लोगों के पास है। क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी दुकान में यदि 100 सामान है तो उसमें 10 से 20 सामान ही ऐसे होते हैं जो हर दिन बिकते हैं, और यही 10-20 सामान ही दुकान को अच्छी कमाई करके देते हैं। बाकी 100 में से 80 सामान कभी कभी ही बिकते या फिर वो कभी बिकते ही नहीं। क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की सिर्फ 20% मूवी हिट हो पाती है, बाकी 80% मूवी फ्लॉप हो जाती है। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ये गलती तो आप भी कर रहे हो। कैसे? आपने प्लान बनाई कि 1 साल में मुझे ये एग्ज़ाम पास करनी है, आप उसके लिए कोचिंग जाना शुरू करते हो। कोचिंग में बताया जाता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है, आप वो सभी बुक ले लेते हो। फिर आपका कोई दोस्त आपको कोई दूसरी बुक का नाम बता देता है, आपका दोस्त कहता है कि ये बुक भी इम्पोर्टेंट है, फिर आप ये सोचकर दोस्त की बताई बुक भी ले लेते हो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। इसके बाद आप यूट्यूब पर कभी वीडियो देख रहे होते हो तो आप वीडियो में सुनते हो कि इस एग्ज़ाम को अगर पास करना है तो ये 4 बुक आपको पढ़नी ही होगी। फिर आप सोचते हो हाँ यार ये बोल तो सही रहा है, ये 4 बुक और ले लेते हो और आप वो 4 बुक भी मंगवा लेते हो। कोई कुछ भी बोल दे, आपको बस तुरंत एक्ट करना होता है, आप अपना दिमाग कभी नहीं लगाते। अब आपके पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो चुकी होती है और आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है और आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कुछ भी अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इतनी सारी किताबें देखकर वैसे ही टेंशन बढ़ जाती है। अगर किसी बड़े एग्जाम में सच में पास होना है तो आपको उस दुकान वाले उदाहरण को समझना होगा यार। आपको उन 10-20 सामान पर ध्यान देना होगा जिनका बिकना तय है, क्योंकि ये 20 सामान ही किताबों को पढ़ने से आपका असली सिलेबस खत्म हो पाएगा। किताबें सेलेक्ट कीजिए कि ये 50 में से 20 किताबें इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। उन 20 किताबों से आपकी 80% रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए उन 20 किताबों को अच्छे से पढ़ने का टारगेट बनाओ, ना कि उन 50 किताबों को। आप कहेंगे कि सर लेकिन उन 30 किताबों में से भी तो सवाल आएंगे। तो आप ये सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जिसमें से 80% सवाल आने वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसमें से 20% सवाल आने वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? शायद आपको जवाब मिल गया होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि दिन के 5 घंटे उस मेन कोर्स को टाइम दूंगा जिसमें से 80% सवाल आएंगे और 1 घंटा उस कोर्स को दूंगा जिसमें से 20% सवाल आएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका टारगेट ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन 20 किताबों को एकदम ज़्यादा अच्छे से पढ़कर कैसे जाऊँगा। याद रखना, आप ज़्यादा पढ़ने से पास नहीं होंगे, बल्कि कम चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ने से पास होंगे। एक बात और हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपने गोल के लिए फोकस रहते हो तो कंफ्यूज नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। अब आप कहोगे इतना फोकस लाए कहाँ से? फोकस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रायोरिटी, प्राथमिकता से। जब आपके पास किसी चीज़ के लिए प्राथमिकता होती है उस चीज़ के लिए आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका मन भटकता है तो आप अपनी टू डू लिस्ट बना के घर में कहीं भी लटका दीजिए। जब आप इसे देखोगे तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और जब भी देखोगे तो पता चलेगा टाइम कम है और अपना टाइम वेस्ट कभी नहीं करोगे। दूसरी चीज़ है प्लानिंग करना। कोई भी चीज़ हो, चाहे एग्ज़ाम हो या कोई भी काम हो, उसे करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी पढ़ाई करने बैठो प्लानिंग करो। आप कहोगे प्लानिंग कैसे करें? नाउ योर सिलेबस। अपने सिलेबस को देखो और उसी के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग शुरू करो। इस वीडियो में मैंने जो जो बातें बताई है उन पर प्लीज़ गौर करना। मेरा दुकान वाले एग्जाम्पल पर 20% किताबें ही सेलेक्ट करना, हमेशा फोकस करना, किसी भी काम के लिए प्लानिंग करना। अगर आपने इन बातों पर गौर कर दिया, आप ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम में असफल नहीं होंगे। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो इसे सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। फिल्मों की नकली कहानियों को शेयर करने से अच्छा है इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और की ज़िंदगी बदल सके। धन्यवाद।